ऐसा कहा जाता है कि कुश का आसन पवित्र होता है। कुश यानी दर्भ घास के आसन पर बैठकर पूजा करना हिंदू धर्म में बहुत शुभ और वैज्ञानिक माना जाता है। इसके पीछे धार्मिक और व्यवहारिक दोनों कारण हैं। कुश को पवित्र घास माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि इसमें देवताओं का वास होता है, इसलिए कुश के आसन पर बैठकर पूजा करने से पूजा का फल अधिक मिलता है और मन शुद्ध रहता है। कुश का आसन नकारात्मक ऊर्जा यानी नेगेटिव एनर्जी को दूर रखने में मदद करता है। यह एक तरह से सुरक्षा कवच की तरह काम करता है, जिससे साधक पर बुरी शक्तियों का प्रभाव कम होता है। कुश के आसन पर बैठने से मन स्थिर होता है और ध्यान लगाने में आसानी होती है। इसलिए जब ध्यान और पूजा के समय इसका उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टि से कुश घास विद्युत का अच्छा कुचालक यानी इंसुलेटर होती है। जब हम जमीन पर सीधे बैठते हैं तो शरीर की ऊर्जा धरती में प्रवेश कर जाती है, लेकिन कुश का आसन इस ऊर्जा को धरती में जाने से रोक देता है, अपने शरीर में ही बनाए रखने में मदद करता है। कुश का आसन शुद्ध माना जाता है और यह जल्दी अपवित्र नहीं होता, इसलिए पूजा के लिए यह सबसे उपयुक्त माना गया है। पुरातन मान्यताओं के अनुसार यज्ञ, जप और पूजा के समय कुश के आसन का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि इससे साधना अधिक प्रभावशाली होती है। कुश के आसन से रिलेटेड बहुत सी कहानियाँ हैं, कथा है, पर एक कथा बहुत प्रचलित है। वह कथा विश्व का सबसे लंबा साहित्यिक ग्रंथ और महाकाव्य महाभारत इसकी पुष्टि करता है कि कुश का आसन पवित्र होता है। महाभारत की एक कथा के अनुसार दो बहनें थीं, कद्रु और विंता। विंता विनम्र थी, लेकिन कद्रु नहीं। उसके सोचने का तरीका विंता से बिल्कुल अलग था। वह हमेशा अपने आप को अपनी बहन विंता से आगे रखना चाहती थी। समुद्र मंथन में एक श्वेत वर्ण का अश्व निकला था। उसका नाम उच्चेश्वरा था। वह दिखने में बहुत मनमोहिना था। कद्रु को पता था कि वो घोड़ा पूरा सफ़ेद है, लेकिन फिर भी वो अपनी बहन से शर्त लगाती है कि उच्चेश्वरा किस रंग का अश्व है। विंता बोलती है कि पूरा सफ़ेद है, और कद्रु बोलती है कि वह अश्व है तो पूरा सफ़ेद, लेकिन उसकी पूंछ काली है। एक तय दिन उस अश्व को देखने की बात पक्की हो जाती है। कद्रु के 1000 सर्प संतान थे। वह उन्हें कहती है कि तुम घोड़े की पूंछ को ढक लेना, जिससे वह काली दिखे और वह जीत जाए। अगर नहीं किया तो जन्मेजय के यज्ञ में सब सर्प जल जाएंगे। सर्प अपनी माँ के श्राप के डर से तय दिन उच्चेश्वरा के पूंछ से चिपक जाते हैं, जिससे पूंछ काली दिखने लगती है और कद्रु जीत जाती है, और वह अपनी बहन विंता को अपनी दासी बना लेती है। कुछ दिनों पश्चात विंता एक संतान को जन्म देती है, जो कि होता है गरुड़। वह माँ की दास्ता को देखता है और सर्पों से निवेदन करता है कि एक ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरी माँ की दास्ता खत्म हो जाए, समाप्त हो जाए। सर्पों को पता था आगे जन्मेजय एक यज्ञ करेगा जिसमें सारे सर्प जल मरेंगे, सो उन्होंने अमृत पान की शर्त रख दी। अमृत ले आओ, तुम्हारी माँ की दास्ता खत्म। गरुड़ अपनी माँ से विदा लेकर चल दिया अमृत लेने। बीच में उसने एक हाथी और कछुए से अपनी भूख भी शांत की और पहुंच गया अमृत कलश लेने। वहां उसका सामना इंद्रदेव से हुआ। इंद्रदेव ने गरुड़ जी पर वज्र से प्रहार किया, लेकिन वज्र उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। गरुड़ जी ने स्वयं वज्र के सम्मान में अपना एक पंख निकाल दिया और चल पड़ा अमृत कलश लेकर, लेकिन गरुड़ जी ने स्वयं अमृत नहीं पिया। वापसी में उन्हें श्री हरि नारायण भगवान विष्णु मिले। नारायण को यथास्थिति पता थी, इसलिए वे गरुड़ जी से प्रसन्न भी थे। उन्होंने गरुड़ जी को वरदान मांगने को कहा।
गरुड़ जी ने कहा, बिना अमृत पान के ही अजर अमर हो जाऊं और आप अपनी ध्वजा में हमेशा मुझे रखेंगे। गरुड़ जी ने भी भगवान विष्णु को कहा कि तुम भी वरदान मांग लो। तब भगवान विष्णु ने उन्हें अपना वाहन बना लिया। फिर भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को समझाया कि अमृत सर्पों के लिए नहीं है, तुम ले जाओ, उन्हें दे देना। लेकिन तभी देवराज इंद्र आकर अमृत कलश ले जाएंगे। गरुड़ जी मान गए और पहुंच गए सर्पों के पास। सर्प पीने लगे। तभी गरुड़ जी बोले, पहले स्नान कर लो, तब तक मैं इस अमृत कलश कुश पर रख देता हूँ। कुश पर रखने के दौरान कुछ बूंदें कुश पर गिर गई, जिससे वह कुश पवित्र हो गई। तभी देवराज इंद्र आए और अमृत कलश वापस ले गए। सर्प और उनकी माता कद्रु को समझ आ गया कि गरुड़ जी ने प्रतिकार ले लिया है। उन्होंने विंता को दास्ता से स्वतंत्र कर दिया और गरुड़ जी भगवान विष्णु के सेवा में लग गए। महाभारत के आदि पर्व की इस कथा के अनुसार कुश का आसन पवित्र होता है पूजा पाठ के लिए। आपको कौन सा आसन उपयोग में लाते हैं, कमेंट कर अवश्य बताएं। धन्यवाद।